मैदान में आईईसीसी कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए जारी की पहली किश्त। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फैसला युग बदलने जैसा। योगी सरकार का आदेश जारी। यूपी के 12वीं तक के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी रद्द। स्कूल से पीएम मोदी का कार्यक्रम देखेंगे। बीजेपी के चुनाव वादे पर यूपी में फोकस। सीएम योगी का बड़ा निर्देश। कहा, हर परिवार को मिलेगा रोजगार। मणिपुर को लेकर केरल के राज्यपाल का बड़ा बयान। कहा, मणिपुर जैसी घटनाओं पर हमें आनी चाहिए शर्म। विपक्षी गठबंधन पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, विपक्षी गठबंधन को हिंसा प्रभावित पश्चिम बंगाल में भी जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शनिवार को दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर यानी भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किश्त भी जारी की। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के मौके पर यहां एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहीं मौजूद छात्रों से बातचीत की। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना के तहत धन की पहली किश्त जारी की। बता दें कि योजना के तहत और राज्य सरकारों के साथ ही स्थानीय निकायों की ओर से प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। ये स्कूल छात्रों को इस तरह से पोषित करेंगे कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित न्याय संगत, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण के लिए योगदान देने वाले नागरिक बने। वही कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा ही है जो देश की तरक्की और तकदीर बदलने की ताकत रखती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया। उत्तर प्रदेश की 12वीं तक के स्कूलों में कल शनिवार को होने वाली मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ ने बरेली समेत प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में 29 जुलाई को आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन सत्र का लाइव प्रसारण हर विद्यालय में कराए जाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ के अब खिलाड़ियों को जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मैं कार्यदायी संस्था से कहूंगा एक समय सीमा के अंदर ये सब तैयार हो जाए, तो यहाँ के युवाओं को अपना प्रशिक्षण के लिए भी और अपना कौशल दिखाने के लिए गोरखपुर के बाहर नहीं जाना होगा। उसके बाद मैं जीडीए से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ एमओयू करते हुए अच्छे कोचेज हम स्पोर्ट्स से यहां उपलब्ध करवाएंगे। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन देश में हर पार्टी ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने चुनाव वादों पर काम और तेज कर दिया है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त पार्टी ने संकल्प पत्र में हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया था। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में सेक्टर वाइज पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के लिए लागू फैमिली आईडी कार्यक्रम के बारे में आम जन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मणिपुर की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मणिपुर जैसी घटनाओं पर हमें शर्म आनी चाहिए। सुनिए। आपसे मणिपुर नहीं, कहीं भी अगर कानून टूटता है और खास तौर से अगर महिलाओं को लेके कोई दुर्घटना होती है, सिवाय शर्म के दूसरी बात नहीं हो सकती। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का दल आज मणिपुर जा रहा है।
जिस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। कोलकाता में अनुराग ठाकुर ने कहा, गठबंधन के सांसदों को बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए। अधीर रंजन को सांसदों के साथ बंगाल की स्थिति भी देखनी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा। हम यहाँ के लोग जैसे करते हैं वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक दल ने शनिवार को मणिपुर के दंगा प्रभावित चुराचांदपुर शहर का दौरा किया और कुकी नेताओं तथा नागरिक समाज के सदस्यों के अलावा राहत शिविरों में जाति हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक राहत शिविर का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि वे अपराधों की सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे केंद्र सरकार अब तक सो रहे थे। तृणमूल कांग्रेस नेता सुष्मिता देवी ने कहा कि दल दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से बात करेगा। उन्होंने कहा, हर किसी की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। हम कुकी और मैती दोनों से बात करेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को इम्फाल पहुंचा और फिर प्रतिनिधिमंडल के दल 2 हेलीकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर के लिए रवाना हुए। चौधरी के नेतृत्व में दल ने चुराचांदपुर कॉलेज के छात्रावास में स्थापित एक राहत शिविर का दौरा किया। एक अन्य दल में लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई और अन्य शामिल थे। इस दल में चुराचांदपुर के डॉन बॉस्को स्कूल में एक राहत शिविर का दौरा किया। मध्य प्रदेश के मैहर में नाबालिग के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी रविंद्र चौधरी का उदयपुर में स्थित घर ढहाया गया है, तो वहीं अतुल भड़ौलिया के मलियान टोला में स्थित घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। महर प्रशासन ने शनिवार सुबह ही पहुंचकर आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई की है। एक्शन के दौरान एसडीएम सुरेश यादव, एसडीओपी लोकेश डावर सहित भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। दोनों आरोपियों ने 10 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था। लड़की का इलाज फिलहाल रीवा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मंदिर प्रबंधन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे दोनों लड़की को बहला फुसलाकर मां शारदा मंदिर के पास पहाड़ियों पर ले गए। यहाँ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और मारपीट भी की। खून से सनी मासूम को गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मेहनत से पकड़ा गया, वो हिरासत में है। बाकी अभी कार्रवाई की जा रही है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। लड़की की हालत चूंकि उम्र कम है इसलिए मैहर में उसका इलाज किया गया। मणिपुर में हिंसा के दौरान महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच इम्फाल में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। शनिवार को हजारों की संख्या में मैतेई महिलाएं इम्फाल सड़कों पर निकली और शांति मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं ने शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि कुकी समुदाय के लिए प्रशासन अलग से कोई नियम ना बनाए, मणिपुर की अखंडता को कायम रखा जाए। उन्होंने एनआरसी लागू करने के साथ साथ विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन ना बंद करने की भी मांग की। बता दें कि सीबीआई ने महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की है। दरअसल इस मामले में मणिपुर पुलिस ने जो केस दर्ज किया था, सीबीआई ने उसे री रजिस्टर किया है। राज्य की तरफ से सीबीआई को बताया गया है कि इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिस मोबाइल से वीडियो शूट किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं अब सीबीआई उनकी कस्टडी लेकर उनसे पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी पीड़ित लड़कियों के बयान भी दर्ज करेगी और क्राइम सीन का भी जायजा लेगी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में शनिवार को पटाखा बनाने की यूनिट में धमाका हो गया। इसमें 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिले में पझायापेटई में पटाखा बनाने की यूनिट में सुबह करीब 10 बजे यह हादसा हुआ। 2 महिला मजदूर पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले बारूद को उठाकर ले जा रही थी, तभी उसमें धमाका हो गया। यूनिट में करीब 12 से 15 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से कई घायल हो गए। कितने लोग घायल हुए यही संख्या अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन धमाके से लगी आग ने आसपास के घर और दुकानों को भी चपेट में ले लिया। 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव सेवा कर्मियों ने रेस्क्यू शुरू किया और घायलों को कृष्णागिरी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मारे गए लोगों के परिजन के लिए 3-3 लाख रुपए, गंभीर घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए और मामूली घायलों के लिए 50,000 रुपए मदद का ऐलान किया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।